क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं? सुबह क्या पहने, क्या खाएं, किससे बात करें या क्या पोस्ट करें, हर फैसले पर घंटों सोचते रहते हैं? तो रुकिए, क्योंकि ये ओवरथिंकिंग आपकी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। आज हम आपको बताएंगे कैसे आप इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं और ज़िंदगी को हल्का, आसान और खुशहाल बना सकते हैं सिर्फ कुछ आसान तरीकों से। एन बोगल की किताब डोंट ओवर थिंक इट में छिपे हैं वो सीक्रेट्स जो आपकी सोच को देंगे नया मोड़। चलिए शुरू करते हैं इस लाइफ चेंजिंग जर्नी को। अच्छी जिंदगी का मतलब है अच्छी सोच और फोकस करना जरूरी चीजों पर। चलिए सोचने की बात करते हैं। ये कुछ ऐसा है जो हम हर वक्त करते रहते हैं, चाहे वो सुबह का नाश्ता चुनना हो या किसी ईमेल का जवाब देना। हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन कई बार हम ओवर थिंकिंग के चक्कर में फंस जाते हैं। जैसे बॉस का 2 लाइन का ईमेल देखकर घंटों टेंशन लेना, या ये सोचते रहना कि मम्मी ने अब तक कॉल क्यों नहीं किया। येल यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी प्रोफेसर डॉ सुजन नोलन होक्सेमा के मुताबिक ज्यादा सोचने की आदत स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन तक ले जा सकती है। और ये तो कोई भी नहीं चाहेगा, है ना? तो इसका हल क्या है? सब कुछ हमारी सोच की क्वालिटी पर निर्भर करता है। ओवर थिंकिंग ऐसा है जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ना, आप खूब मेहनत कर रहे हो लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहे। ना मजा आ रहा ना फायदा हो रहा। अब जरूरत है पॉजिटिव और प्रोडक्टिव सोच की। सोचिए कि आपने ट्रेडमिल छोड़कर पहाड़ों की सैर शुरू कर दी हो, दिमाग अब भी एक्टिव है, लेकिन अब आप कहीं पहुंच रहे हैं और रास्ते का मजा भी ले रहे हैं। तो अगली बार जब दिमाग भागने लगे, उसे सही दिशा दीजिए ताकि जिंदगी की राइड सच में वर्थ लगे। ये सिर्फ इस बात पर नहीं है कि हम कैसे सोचते हैं, बल्कि इस पर भी है कि हम वो किन बातों पर सोचते हैं। हमें अपने विचारों को उन चीज़ों पर केंद्रित करना चाहिए जो हमारी जिंदगी में वाकई मायने रखती हैं। छोटी छोटी बातों को भूल जाओ, जैसे वो जीन्स लौटानी है या वॉशिंग मशीन पहले जितनी गर्म क्यों नहीं हो रही। इसके बजाय ध्यान दो बड़ी बातों पर, हमारे रिश्ते, करियर, सेहत और खुद का विकास। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? अच्छी जिंदगी जीने का मतलब सिर्फ सही फैसले लेना नहीं है, बल्कि सही सोच भी है। ये हमारी मानसिक ऊर्जा को जरूरी बातों पर लगाना है, न कि फालतू चिंताओं पर बर्बाद करना। ऐसा करने से हम खुद पर शक करना छोड़ सकते हैं, फैसले लेने की थकान से बच सकते हैं और अपनी जिंदगी में ज्यादा खुशी और शांति ला सकते हैं। असल में यह है हमारी सोच पर कंट्रोल लेने की बात है। सही सोचो और सही जिंदगी जियो। तो चलो ज्यादा सोचना छोड़ो और जीना शुरू करो। अपने दिमाग को अलग तरीके से सोचने की ट्रेनिंग देकर ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाएं। चलो बात करते हैं ओवर थिंकिंग की। मतलब वो आदत जिसमें हम किसी चीज को बार बार दिमाग में घुमाते रहते हैं जब तक कि हम चिंता और शक के चक्रव्यूह में फंस ना जाएं। ये कोई मज़ेदार जगह नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये स्थायी नहीं है। ओवर थिंकिंग एक आदत है, और जैसे हर आदत बदली जा सकती है, वैसे ही ये भी। आप सोच रहे होंगे मैं तो हमेशा से ओवर थिंकर रहा रही हूँ, यही मेरा नेचर है। लेकिन सच्चाई ये है कि ओवर थिंकिंग आपकी पहचान नहीं है, ये बस एक व्यवहार है। कुछ ऐसा जिसे आपने समय के साथ सीखा है, और जैसे आपने इसे सीखा है वैसे ही आप नया सोचना भी सीख सकते हैं। इसे ऐसे समझो, आपका दिमाग एक पगडंडी की तरह है। जिस रास्ते पर आप बार बार चलते हो वो आसान और पहचाना हुआ लगने लगता है। ओवर थिंकिंग भी कुछ ऐसा ही है। आपने उस रास्ते पर इतनी बार चला है कि अब आपका दिमाग बिना सोचे वहीं चला जाता है। लेकिन आप चाहें तो एक नया रास्ता बना सकते हैं। कैसे? नए तरीकों से सोचने की प्रैक्टिस करके। इसका मतलब हो सकता है कि अपने नेगेटिव ख्यालों को चुनौती देना, भविष्य की चिंता छोड़कर अभी के पल पर फोकस करना, और खुद के साथ थोड़ा नरम और समझदारी से पेश आना। उदाहरण के लिए, अगर कोई गलती हो गई है तो खुद को कोसने की बजाय उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। कल क्या हो सकता है, इसकी चिंता में उलझने की बजाय आज तुम क्या कर सकते हो, उस पर ध्यान दो। खुद पर सख्त होने की बजाय अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह पेश आओ। शुरुआत में ये नए सोचने के तरीके थोड़े अजीब या नकली से लग सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम अपने दिमाग में एक नया रास्ता बना रहे हो जो अभी उतना इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे तुम इनकी प्रैक्टिस करोगे, ये नए सोचने के तरीके धीरे धीरे मजबूत और ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। इस सफर में मदद करने के लिए कई स्ट्रैटेजीज हैं। तुम सीख सकते हो
कि किन ख्यालों को नज़रअंदाज करना है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हैं। तुम टेक्निक्स सीख सकते हो जो ओवर थिंकिंग को उसी वक्त रोक सके। और जब चीज़ें प्लान के मुताबिक न चलें तो खुद को सलीके से संभालने की कला भी सीख सकते हो। तो याद रखो, ओवर थिंकिंग एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। जब तुम नए तरीकों से सोचने की प्रैक्टिस करते हो और उन्हें बार बार दोहराकर अपनी नई सोच की आदत बनाते हो तो धीरे धीरे ओवर थिंकिंग का यह चक्र टूटने लगता है। इसके बदले में तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा सुकून और खुशी आने लगती है। शायद इसमें थोड़ा वक्त लगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़े, लेकिन यकीन मानो ये पूरी तरह से बदलने लायक है। एनालिसिस पैरालिसिस में मत फंसो। ओवर थिंकिंग तुम्हें जड़ कर सकती है। क्या तुमने कभी खुद को सुपरमार्केट की एक गलती में खड़ा पाया है, जहां तुम ढेर सारी पीनट बटर की बॉटल्स को घूरते हुए सोच रहे हो कि कौन सी लें और फिर कुछ समझ ही नहीं आता? तुम अकेले नहीं हो। इसे ही कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। जब हम इतना ज़्यादा सोचते हैं कि फैसला लेना ही मुश्किल हो जाता है और हम वहीं अटक जाते हैं। तो कैसे पहचानें कि तुम एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो गए हो? इसके कुछ साफ संकेत होते हैं। तुम फैसले टालते रहते हो इस उम्मीद में कि शायद कोई और बेहतर ऑप्शन सामने आ जाएगा। तुम्हारे पास पहले से काफ़ी विकल्प हैं, फिर भी तुम और ऑप्शंस ढूंढते रहते हो। एक ही जानकारी को बार बार सोचते हो, सिर्फ इस डर से कि कहीं गलत फैसला न हो जाए। कभी कभी तो इतना देर कर देते हो कि मौका ही निकल जाता है। और अगर कभी कोई फैसला ले भी लिया तो मन में लगातार शक बना रहता है कि क्या ये सही किया या नहीं। ओवरथिंकिंग न सिर्फ तुम्हें उलझा देता है बल्कि तुम्हारी जिंदगी को रोक भी देता है। एनालिसिस पैरालिसिस क्यों होता है और इससे कैसे बाहर निकलें? अब सवाल उठता है, एनालिसिस पैरालिसिस यानी सोचते सोचते फंस जाना आखिर होता क्यों है? कुछ लोगों के लिए इसकी वजह होती है उनकी प्राकृतिक जिज्ञासा। अगर आप थोड़ा ज्यादा समझदार या तेज दिमाग वाले हो तो आपको वो सारे ऑप्शंस दिखते हैं जो बाकी लोगों को नहीं दिखते। ऐसे में एक सिंपल सा फैसला भी कॉम्प्लेक्स लगने लगता है। जिज्ञासा एक अच्छी चीज है, लेकिन अगर हर बार आप नए ऑप्शंस तलाशते रहते हो इवन जब उनकी जरूरत नहीं होती तो ये आपको सोच के भंवर में फंसा सकती है। दूसरा बड़ा कारण है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज की डिजिटल दुनिया में हम इतनी ज्यादा जानकारी से घिरे हुए हैं कि दिमाग सुन्न हो जाता है। हालांकि जानकारी होना अच्छी बात है, लेकिन जब आप हर फैसले के लिए एक आखिरी जानकारी का इंतजार करते रहते हैं जो सब कुछ साफ कर दे, तब आप बस एक लूप में फंस जाते हो और कोई निर्णय नहीं ले पाते। और तीसरा बड़ा कारण है परफेक्शनिज्म, परफेक्शन की चाह। अगर आप परफेक्शनिस्ट हो तो आप तब तक चीजें टालते रहते हो जब तक एकदम परफेक्ट ऑप्शन नहीं मिल जाए। आप या तो सब कुछ सही चाहते हो या कुछ भी नहीं। कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता क्योंकि और बेहतर किया जा सकता है। आप छोटी छोटी गलतियों पर फोकस करते हो और आपने जो फैसले लिए हैं उन्हें बार बार सवालों के घेरे में लाते हो। तो इससे बाहर कैसे निकले? सबसे पहला कदम है कुछ करना शुरू करो। तुम्हें और ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक्शन लेने की जरूरत है। छोटा ही सही, लेकिन कोई कदम उठाओ। यही एक छोटी सी हरकत तुम्हारी रुक गई एनर्जी को हिला सकती है। दूसरी बात, परफेक्शनिज्म को छोड़ दो। हर चीज परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं। अगर तुम हर चीज में परफेक्शन ढूंढोगे तो न सिर्फ खुद को परेशान करोगे बल्कि दूसरों के लिए भी बोझ बन जाओगे। और जब मूड ऑफ होता है तब हम और ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। याद रखो, चीजें परफेक्ट ना भी हों फिर भी वो अच्छी हो सकती हैं। एनालिसिस पैरालिसिस तब होता है जब आप इतना ज्यादा सोचते हो कि कोई फैसला ले ही नहीं पाते। इसके पीछे हो सकता है जरूरत से ज्यादा जिज्ञासा, बहुत अधिक जानकारी या परफेक्शन की आदत। लेकिन अगर आप एक्शन लेना शुरू करें और परफेक्शन की जंजीरें तोड़ दें तो आप इस सोच के जाल से बाहर निकल सकते हैं और फैसले लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। दो अच्छे ऑप्शंस में फंस गए हो तो किसी एक को चुनो और आगे बढ़ो। हमारी जिंदगी में ओवर थिंकिंग एक बड़ा रोड ब्लॉक बन सकती है, खासकर जब दो अच्छे ऑप्शन सामने होते हैं। ये वैसा ही होता है जैसे दो पत्थरों के बीच फंस जाना, जितना सोचते हैं उतना ही फंसते जाते हैं। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। जब हम इतना ज्यादा सोचते हैं कि कुछ भी कर नहीं पाते। एक सीन इमेजिन करो, तुम्हारे पास दो जॉब ऑफर्स हैं, दोनों टॉप कंपनियों से हैं, सैलरी शानदार है और दोनों तुम्हारे करियर के लिए परफेक्ट लगते हैं। अब तुम कंफ्यूज हो कि किसे चुनो। लगता है कि थोड़ी और सोच लोगे तो सही फैसला कर पाओगे,
लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है जब सोचने की लिमिट क्रॉस हो जाती है और वो ओवर थिंकिंग बन जाती है। इस बात को समझना जरूरी है कि जरूरी फैसले लेने के लिए जिंदगी भर का टाइम नहीं चाहिए। कई बार बस एक मजबूत फैसला लेना होता है। ये जल्दीबाजी नहीं है, बल्कि ये समझदारी है कि अब सोचने का टाइम पूरा हो चुका है और एक्शन लेने का वक्त है। पर ओवर थिंकिंग हो रही है, ये कैसे पता चले? ये हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करने से इसके साइन पकड़ में आने लगते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप पहचान सकते हो। आप जब दो अच्छे ऑप्शंस में फंसे हो, जैसे हमने पहले जॉब वाली सिचुएशन की बात की थी, जब दोनों चॉइसेस बहुत अच्छी हों तो सही जवाब का इंतज़ार करना मुश्किल कर देता है, और ये इंतज़ार धीरे धीरे एनालिसिस पैरालिसिस में बदल जाता है। दो, जब पता हो क्या करना है लेकिन टालते जा रहे हो। कई बार हमें अच्छे से पता होता है कि क्या करना है, लेकिन फिर भी हम बस करते नहीं हैं। हम सोचते हैं शायद कोई और बेहतर सॉल्यूशन मिल जाए, जबकि अंदर से जानते हैं कि नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि हम आलसी हैं, सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं लगता, या फिर हमें बेवकूफ़ लगने का डर है। लेकिन जब पता चल जाए कि क्या करना है तो बस कर डालो। 3, जब खुद को बार बार कोस रहे हो। कई बार बाहर से तो लग सकता है कि हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अंदर से हम अब भी वहीं अटके होते हैं। हम भले ही कुछ काम कर रहे हों, लेकिन दिमाग और दिल अब भी उलझन में फंसे होते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि सिर्फ एक्शन ही नहीं, बल्कि सोच और फीलिंग्स से भी आगे बढ़ा जाए। सिंपल शब्दों में कहें तो ओवर थिंकिंग हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। इसलिए ये पहचानना ज़रूरी है कि कब हम ज़्यादा सोचने लगे हैं और फिर एक्शन लेना शुरू करें। इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे फैसले लें, लेकिन जब सोचने की लिमिट पूरी हो जाए तो डर को साइड करो और कदम बढ़ाओ। बेहतर फैसले लेने के लिए दिमाग को क्लियर करो। हर चीज़ का फैसला तुम्हें खुद नहीं लेना होता। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि दिन भर में इतने फैसले लेने पड़ते हैं कि दिमाग ही थक जाता है? इसे ही कहते हैं डिसीजन फटीग, यानी फैसला थकान। ये थकावट ऐसे नहीं दिखती जैसे नींद आ रही हो या जम्हाई आ रही हो, बल्कि ये अंदर से महसूस होती है जैसे सब कुछ बहुत ज़्यादा हो गया है। अपने दिमाग की एनर्जी को एक बैंक अकाउंट की तरह सोचो। जैसे पैसे बिना प्लान के खर्च करते रहो तो अकाउंट खाली हो जाता है, वैसे ही बार बार फैसले लेते रहोगे तो दिमाग की एनर्जी भी खत्म हो जाती है। जितने ज़्यादा फैसले, उतना ज़्यादा थकान और फिर ओवर थिंकिंग शुरू। लेकिन अगर तुम अपने डिसीजन की गिनती कम कर दो तो दिमाग ज़्यादा देर तक फ्रेश रहेगा। तो ऐसा कैसे करें? यहाँ कुछ आसान टिप्स हैं। एक, रोज़ाना क्या खाओगे ये पहले से तय कर लो। खाने का क्या करना है ये सवाल दिन में कई बार आता है, और हर बार सोचने में दिमाग की एनर्जी खर्च होती है। अगर तुम एक सिंपल रूटीन बना लो, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या खाओगे, तो बहुत सारा माइंड स्पेस बचा सकते हो। सबसे पहले अपना एक सिग्नेचर डिश बना लें, मतलब ऐसा खाना जो आप किसी भी समय मेहमानों के लिए जल्दी और आसानी से बना सकें। इससे हर बार सोचने की टेंशन खत्म हो जाती है कि क्या बनाएं, और आप अपने मेहमानों के साथ वक्त एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी टिप है, कुछ कामों के लिए फिक्स टाइम सेट करें। अगर आप हमेशा हर चीज़ को अपनी बिजी लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो तय समय पर काम करने की आदत काफ़ी मददगार हो सकती है। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार रूटीन में आ गए तो फैसले लेने की झंझट खत्म हो जाती है। आखिर में टेक्नोलॉजी से अपने रिश्ते को समझदारी से हैंडल करें। हमारे फ़ोन और गैजेट्स भले ही ज़रूरी हैं, लेकिन ये बार बार नोटिफिकेशन देकर माइंड को थका भी सकते हैं। हर बार जब फ़ोन बजता है आपको तय करना पड़ता है कि देखें या नहीं। अगर आप नो डिवाइस टाइम या जोन बना लें तो ये छोटी छोटी डिसीजन कम हो जाती हैं। कुल मिलाकर डिसीजन फटीग, यानी बार बार फैसले लेने की थकान, एक चालाक दुश्मन है जिससे आप बच सकते हैं। बस अपने रोज़मर्रा के फैसलों को कम करें, एक जैसा खाना खाएं, सिग्नेचर डिश रखें, कामों के लिए फिक्स टाइम सेट करें और टेक यूसेज को कंट्रोल करें। इससे आपका माइंड फोकस में रहेगा और ओवर थिंकिंग से भी बचाव होगा। जब जिंदगी अचानक करवट ले तो खुद को तेजी से ढालने के लिए तैयार रखें। जिंदगी सरप्राइज से भरी होती है ना? एक पल आप आराम से अपनी जानी पहचानी राह पर चल रहे होते हैं और अगले ही पल किसी मोड़ पर जिंदगी आपको नया रास्ता दिखा देती है। न कोई चेतावनी, न कोई तैयारी। आप सोचते रह जाते हैं अब क्या होगा। लेकिन यही तो जिंदगी है, ट्विस्ट्स और टर्न्स से भरी हुई। ऐसे अचानक हुए बदलाव डराने वाले हो सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी
चौराहे पर खड़े हैं और समझ नहीं आ रहा कि किस दिशा में जाएं। सही फैसला लेने का डर इतना बढ़ जाता है कि हम सोचते ही रह जाते हैं और कोई कदम नहीं उठा पाते। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखिए, कोई भी फैसला लेना बिना फैसले के खड़े रहने से बेहतर होता है। किसी भी एक रास्ते पर चलिए, वो परफेक्ट न भी हो, आप आगे तो बढ़ेंगे और वहीं से नया अनुभव, नया सिख और शायद नई खुशी भी मिल सकती है। मान लीजिए आपके पास दो जॉब ऑफर हैं, दोनों में अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। परफेक्ट ऑप्शन की तलाश आपको उलझा सकती है, लेकिन परफेक्ट के चक्कर में रुकने से अच्छा है कि आप एक अच्छा विकल्प चुनें और आगे बढ़ें। हो सकता है वो रास्ता आपके प्लान के मुताबिक न निकले, लेकिन वहां भी जिंदगी आपको कुछ ऐसा सिखा दे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अब जब बात माइंडसेट की हो ही रही है, तो क्यों न जिंदगी की इन अनपेक्षित घटनाओं को रुकावट नहीं, बल्कि मौके की तरह देखा जाए। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी डिटूर, घुमावदार रास्ते को रुकावट समझने की बजाय नए रास्ते देखने और सफर का मजा लेने का मौका मान लेना। एक और काम की टिप है अपने शेड्यूल में थोड़ा बफर टाइम, यानी खाली जगह छोड़ना। अगर आपका दिन पूरी तरह से ठसाठस भरा है तो कोई भी छोटा बदलाव तनाव और उलझन पैदा कर सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा लचीलापन रखते हैं, आई परेशानियों को भी आसानी से संभाल सकते हैं। ये ठीक वैसा है जैसे सफर पर जल्दी निकलना, ये सोचकर कि रास्ते में ट्रैफिक या रुकावट हो सकती है। जब आप पहले से इन रुकावटों के लिए तैयार होते हैं, तो जब वो सामने आती हैं तो आप शांत और समझदारी से उन्हें हैंडल कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर जिंदगी की अनिश्चितता कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप फैसले लेने से डरे नहीं, सोचने की बजाय आगे बढ़ें, पॉजिटिव माइंडसेट अपनाएं और अनपेक्षित चीज़ों के लिए थोड़ी प्लानिंग कर लें, तो जिंदगी के ये मोड़ भी आपको नए अनुभव और खुशियां दे सकते हैं। बस सफ़र का मज़ा लेना न भूलें, क्योंकि असली खूबसूरती तो उसी में है। ओवर थिंकिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना न सिर्फ हमारे फैसलों में रुकावट बनता है, बल्कि हमारी खुशी में भी अड़चन डालता है। ज़रूरी है कि हम समझें कब हम बेवजह सोचते जा रहे हैं और समय रहते उस चक्र से बाहर निकलें। जब हम अपने फैसले लेने के तरीके को आसान बना लेते हैं और अपनी अंदरूनी आवाज़ पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी से तनाव कम होने लगता है और खुशियाँ बढ़ने लगती हैं। हर फैसला बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी जो उस पल सही लगे वही चुन लेना भी ठीक होता है। गलतियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं और यही गलतियाँ हमें ज़रूरी सबक सिखाती हैं। इसलिए सिर्फ इस डर से कि कोई फैसला गलत हो सकता है, खुद को रोकना बंद करिए। साथ ही पॉजिटिव माइंडसेट विकसित करना बहुत ज़रूरी है। जो गलत हो सकता है उस पर फोकस करने की बजाय यह सोचिए, अगर सब अच्छा हो गया तो। जब आप नतीजों को लेकर अच्छा सोचते हैं तो फैसले लेना आसान और मज़ेदार लगने लगता है। और सबसे अहम बात, खुद के लिए वक्त ज़रूर निकालिए। ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपको सुकून दें, जो आपको अंदर से खुश कर दें, क्योंकि एक खुश इंसान ही अच्छे फैसले ले सकता है। आखिर में खुद के लिए वक्त निकालना मत भूलिए। ऐसे काम कीजिए जो आपको सच में खुशी देते हैं, चाहे वो किताब पढ़ना हो, टहलने जाना हो या अपनों के साथ वक्त बिताना। ये छोटे छोटे पल आपका मन शांत करने में मदद करते हैं और आपको फैसले लेने में ज़्यादा स्पष्टता देते हैं। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए ये ब्रेक बेहद ज़रूरी है। तो निष्कर्ष यही है, ओवर थिंकिंग को अपनी खुशी छीनने मत दीजिए। भरोसे के साथ फैसले लीजिए, गलतियां होने की संभावना को अपनाइए, पॉजिटिव सोच बनाए रखिए और अपनी ज़िंदगी में खुशियों को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि आखिर में ज़िंदगी का असली मतलब है हर पल को खुलकर जीना। तो दोस्तों, ये थी डोंट ओवर थिंक इट की सीख। जितना सोचो उससे ज़्यादा जियो। एन्ने बोगल हमें सिखाती हैं कि ज़िंदगी में क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी कैसे लाना है। कम सोचो, सही सोचो और खुश रहो, यही इस किताब का असली संदेश है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सकें। कमेंट करके बताइए कि आप किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। और हाँ, ऐसे ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी के लिए इंस्पायर्ड बुक की चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई किताब और नई सीख के साथ। बाकी आप अगली बुक समरी कौन सी सुनना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।